जय श्री कृष्णा, राधिका ओवन। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्री अजा एकादशी व्रत की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, पूजा कैसे करनी है एकादशी की, इसको लेकर बहुत संशय है। देखिए, दो विधियां होती है जिनसे हम लोग एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। दोनों ही आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको जो ठीक लगता है उस प्रकार से आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग पूजा कर सकते हैं। इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 को रखा जा रहा है। व्रत का पारण अगले दिन 20 अगस्त 2025 को किया जाएगा। एकादशी व्रत कैसे करना है, दशमी से लेकर द्वादशी तक के क्या नियम है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। पारण कैसे करना है, कब करना है, इसकी वीडियो आगे आ जाएगी। एकादशी वाले दिन आपको एकादशी कथा की वीडियो भी मिल जाएगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, पहली विधि के बारे में जानते हैं जिसमें हम लोग चौकी रखकर पूजा करते हैं। चौकी आपको जिस भी स्थान पे रखनी है, अगर मंदिर में इतनी जगह है तो वहां पर पूजा कर सकते हो, नहीं तो अलग से चौकी रखकर अगर पूजा करते हैं तो उस जगह को अच्छे से स्वच्छ करके स्वस्तिक बनाइए। एकादशी पर चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जहां जहां भी चावल का प्रयोग होगा वहां पर आप लोग सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हो। अब उस स्वस्तिक के ऊपर कुछ पुष्प रखिए और थोड़े से सफेद तिल वहां पर डालकर अब अपनी चौकी बिछाइए। चौकी के ऊपर आप पीले रंग का, लाल रंग का या सफेद रंग का किसी भी रंग का वस्त्र जो है वो बिछा सकते हो। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश जो है वो आपकी चौकी के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, ठीक है। मतलब अगर हम अपनी साइड से देखें तो लेफ्ट साइड पर रहेगा और जहां भी हम भगवान को विराजमान करते हैं उनकी साइड से राइट हैंड साइड पर कलश आएगा। कलश रखने के लिए आप मुट्ठी में कुछ सफेद तिल ले लीजिए। ऐसे मुट्ठी में लेकर इस प्रकार से सतह पर आप लोग रखकर वहां पर या तो आप अष्टदल कमल का निर्माण कीजिए या फिर स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। आपको जल से भरे हुए कलश की आवश्यकता होगी। मिट्टी का, तांबे का कोई भी कलश आप लोग ले सकते हो। उसके कंठ पर आपको कलावा अवश्य ही बांधना है। कलश पर आपको स्वस्तिक अवश्य ही बनाना है, ठीक है। इसके बाद अब इस कलश में हमें पत्ते लगाने हैं। या तो आप आम के 5 पत्ते लगा सकते हो, 7 पत्ते लगा सकते हो या अशोक के पत्ते भी आप लोग ले सकते हो। अब हमें एक श्रीफल की जरूरत होगी, पानी वाले श्रीफल की, ठीक है। अब इस कलश में पत्ते आपने लगा दिए, उसके बाद आपको इसके ऊपर श्रीफल रखना है। अब ये कलश हमारा तैयार हो जाता है। इसको उठाकर अब आपने जो अष्टदल कमल या सातिया बनाया है वहां पर आपने रखना है। इस कलश में जितने भी देवी देवता होते हैं उनका हमें आवाहन करना होता है। इसके बाद देखिए, कोई भी पूजा श्री गणपति जी के बिना संभव हो ही नहीं सकती, तो हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। अगर आपके पास गणेश जी के श्री विग्रह हैं तो आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप एक डंठल वाला पान लीजिए, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए, उसके ऊपर सुपारी और सुपारी पर आप कलावा लपेटिए। उन्हें हम गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजन करेंगे। इन्हें आप कलश के आगे रख सकते हैं। अब गणेश जी को आपको चंदन समर्पित करना है, सफेद तिल समर्पित करना है, पुष्प समर्पित करना है, जनेऊ समर्पित करना है, दुर्वा समर्पित करना है और अगर लाल गुड़हल का फूल मिल जाता है तो वो भी आपको गणेश जी को समर्पित करना है, क्योंकि उन्हें लाल गुड़हल का फूल बहुत अधिक प्रिय होता है। कलश पर जो नारियल आपने रखा है उसकी भी कुमकुम से, सफेद तिल से, पुष्प से हमें पूजा करनी है। अब आती है भगवान के श्री विग्रह की बारी। अब हमें भगवान के श्री विग्रह, तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल है, युगल जोड़ी सरकार है, लक्ष्मी नारायण है या श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा, फोटो कुछ भी है, आप उन्हें विराजमान कीजिएगा। विराजमान करने के बाद देखिए, अगर लड्डू गोपाल है या श्री विग्रह आपके पास है तो उनका आप लोग पंचामृत से अभिषेक करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास फोटो है तो आप उन्हें सिर्फ जल के छींटे देकर ही स्वच्छ कर सकते हैं। इसके बाद आपको भगवान को पीले रंग की पोशाक धारण करवा ली है। अगर आपके पास श्री विग्रह है तो भगवान पीतांबरधारी है, इसीलिए एकादशी के दिन उन्हें पीत रंग के वस्त्र ही पहनाने हैं। अगर येलो रंग की ड्रेस आपके पास नहीं है तो आप केसरिया रंग का प्रयोग भी कर सकते हो। इसके बाद भगवान का तिलक हमें करना है। भगवान का तिलक कीजिए, उन्हें सफेद तिल अर्पित कीजिए। जो भी पुष्प अवेलेबल है वो पुष्प आपको भगवान को अर्पित करना है। भोग की बारी आती है, तो जैसे भगवान का तिलक हो गया, भगवान की आरती भी आप लोग कर सकते हो। काफी सारे लोग पहले आरती करते हैं भोग लगाने के, काफी सारे लोग बाद में। आपको दोनों में से जो ठीक लगता है आप कर सकते हो। या तो आप पहले आरती कर लीजिए, जो भी आरती आप डेली भगवान की करते हो वो आरती कीजिएगा। धूप जलाइएगा, अगरबत्ती जलाने से बचिएगा, हो सके तो धूप बत्ती का प्रयोग आप कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको भगवान को भोग लगाना है।
भोग में इस दिन आप गुड़ अवश्य ही उन्हें समर्पित कीजिएगा। अजा एकादशी पे गुड़ समर्पित करने का अपना महत्व होता है। उसके अलावा जो भी ऋतुफल मिल जाते हैं, जो भी मेवा मिष्ठान, जो भी आप भगवान के लिए प्रेम से बना सकते हैं, बनाकर उन्हें आपको भोग लगाना है। सभी में तुलसी दल अर्पित करना है। तुलसी दल हम एकादशी के दिन नहीं उतारते हैं। तुलसी दल आप एक दिन पहले दशमी को ही, यानी कि 18 अगस्त 2025 को ही आप तुलसी दल उतार कर रख लीजिएगा। फिर उसके बाद एकादशी वाले दिन जो भी भोग प्रसाद जल सेवा आप भगवान की करते हो, सभी में तुलसी दल अर्पित कीजिए और भगवान को भोग आप निवेदन कीजिए। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। अब आपको एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी है, तो कथा की पुस्तक भी आती है। आप चाहे तो पुस्तक लाकर उसमें से पाठ कर सकते हैं, या फिर आप अपने इस चैनल कान्हामृत पर से भी एकादशी व्रत की कथा श्रवण कर सकते हैं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब पूजा करी है तभी कथा भी सुननी है। कथा आप पूरे दिन भर में कभी भी श्रवण कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन हाँ, एकादशी व्रत की कथा उस दिन श्रवण करना आपको जरूरी होता है। तो कथा आप श्रवण कर लीजिए। इस तरह से आपकी पूजा बहुत ही सरल विधि से संपन्न हो जाती है। आप देखो, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, कोई कॉलेज जाता है, कोई स्टूडेंट है, कोई हॉस्टल में रहता है, किसी की कुछ परेशानी है जिस तरह से वो इतने हिसाब से पूजा नहीं कर सकते प्रॉपर चौकी रख के, तो आपको निराश नहीं होना है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको दूसरी विधि से पूजा करनी है, जिसमें जैसे आप रोज पूजा करते हो अपने घर के मंदिर में, अपने ठाकुर जी की जैसे रोज पूजा करते हो वैसे ही पूजा करनी है। सिर्फ एक चीज आप उसमें एड ऑन कर दीजिएगा, अगर आपसे संभव हो सकता है तो, कि आप उनका पंचामृत से अभिषेक करवा दीजिएगा। क्योंकि देखिए, एकादशी के दिन ना पंचामृत से अभिषेक करवाने का अपना अलग ही महत्व होता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो पंचामृत से अभिषेक करवा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जैसे रोज पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है एकादशी पे, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करने हैं। भगवान के नामों का जप करना है, मंत्रों का जप करना है, किसी की निंदा चुगली हमें नहीं करनी है। ग्रंथों का पाठ कीजिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए, कथा भागवत में जा सकते हो, मंदिर में सेवा कर सकते हो, भक्तों का संग कर सकते हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफिस में हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, किसी और कार्य में हो, तो अपनी जीवा से निरंतर भगवान के नामों का जप करते रहिए, यही आपकी एकादशी सफल हो जाती है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आप अगर नाम जप करते हो तो इससे बड़ी सेवा और कुछ भी नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए, जिन लोगों के पास टाइम है, सामर्थ्य है, जो कर सकते हैं, उन्हें तो प्रॉपर पूजा करनी चाहिए। पर जिन लोगों के पास समय का अभाव है, बहुत ज्यादा करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते किसी ऐसी परिस्थिति में, तो ऐसे में आपको नाम जप करना चाहिए। इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न होती। एक इंपॉर्टेंट बात, इस दिन हमें संध्या में भी पूजा करनी है। जो लोग डेली संध्या पूजा नहीं करते, उन्हें कोशिश करनी है कि एकादशी वाले दिन या तो ऑफिस से जल्दी आ जाइए, या किसी भी तरह स्केड्यूल कीजिए, घर में किसी और को बोल दीजिए, पर संध्या पूजा इस दिन घर में होनी चाहिए। संध्या के समय में जो भी भगवान की आरती आप लोग करते हैं वो कीजिएगा। उसके बाद तुलसी देवी में दीप प्रज्वलित अवश्य ही कीजिएगा, घी का या फिर तिल के तेल का। तो संध्या पूजन अवश्य ही होना चाहिए। फिर एकादशी में जैसे हम लोग रात्रि जागरण करते हैं, उस प्रकार से फिर नेक्स्ट डे हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। जो लोग चौकी लगाकर पूजा करते हैं, उन्हें ये चौकी हटानी नहीं है। ये चौकी अगले दिन पारण तक आपको लगी रहने देनी है। पारण की पूजा भी इसी चौकी पर होगी, और पारण करने के बाद ही फिर आप लोगों को चौकी हटानी है। ध्यान रखिएगा, राहु काल में आप लोगों को पूजा नहीं करनी है। इस बार अजा एकादशी पर राहु काल का समय है दोपहर में 3:40 से लेकर 5:19 तक। इस समय को छोड़कर आप अपनी सुबह की और शाम की पूजा कभी भी कर सकते हो। राहु काल अशुभ होता है, उसमें पूजा ना करें। पूजा कैसे करनी है, संपूर्ण विधि मैंने आपको बता दी है। अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एकादशी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे व्रत करना है, क्या क्या नियम होते हैं और कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, सभी जानकारी दी हुई है। जरूर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य ही लिखिएगा अगर थोड़ा भी आपको पसंद आया है तो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।